मेरी आवाज़ सुनो। भारत में आदिकाल से कई किसानों की क्रांति हुई। वर्तमान की जो क्रांति है वो सभी दलों ने इस दिल्ली पर आके एक संयुक्त मोर्चा का गठन कर दिया। एक किसानों की पूरी शक्ति एक जगह आके इकट्ठी हो गई। अब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अब नहीं तो कभी नहीं, इसके लिए हम पार्लियामेंट 1 श्योपुर जिला मध्य प्रदेश नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र से शिष्टमंडल आया हुआ है। ये मेरा भाई है, चचा ताऊ के हैं, ये भी भाई है, रियली भाई हैं। हम सब श्योपुर से शिष्टमंडल आया और संयुक्त किसान मोर्चे का हमने संसदीय क्षेत्र नरेंद्र सिंह के में कार्यक्रम करवाया 28-32 हज़ार आदमी का, 28-32 हज़ार आदमी का। और आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान से राष्ट्रीय कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में इन्होंने आह्वान किया तो भारत के कोने कोने का आदमी उस भूमि पर पहुंच गया। सरकार की बेईमानी रही, संगठन और पार्टियों की बेईमानी रही, सबके मिलके जो हमारा 30-40% किसान ट्रेनें रोक के, रास्ते रोक के और 40% की उपस्थिति कम कर दी। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आगे। अब मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि अब नहीं कभी नहीं। मेरे भाई संयुक्त दल के 40 कार्यकर्ता, भाई राकेश जी टीकैत प्रवक्ता, आज आह्वान पे इतना किसान इकट्ठा हो गया। इससे पहले बाबा टिकैत के टाइम भी होता था, पर आज करने का क्या है, ये संयुक्त मोर्चा की टीम अब हम प्रशिक्षण के लिए, परीक्षण के लिए तमिलनाडु भी गए और तमिलनाडु जाके बोले कि बीजेपी हराना है। भाई ये विकल्प नहीं है। हम किसी के भी पास जाएं और ये कहें कि भाई हमारी तो दोनों फोड़ दे, इसकी एक फोड़ दे आँख, ये वैधानिक, ये लायक चीज़ नहीं है। अब संयुक्त किसान मोर्चा को क्या करना होगा, इस टाइम पे भारत में भारतीय ग्रामीण पार्टी, किसान, मवेशी पालक, मजदूर, इसका पार्टी का पंजीयन कराना होगा। और इसके लिए ग्रामीण में ग्रामीण का आदमी रहेगा, कोई पार्टी का नहीं, कोई शहर का नहीं। इसका पंजीयन करा के इसका मोनो होगा, हल जोतता किसान, मवेशी चराता पशुपालक और मजदूरी करता फावड़ा लेके मजदूर। और इसके लिए देश में आह्वान करके इनको पार्लियामेंट में 70% उपस्थिति देनी होगी और 70% पार्लियामेंट में उपस्थिति दे देंगे जब ये किसी चीज़ को बदल पाएंगे। नहीं बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्यों पार्लियामेंट इन चीज़ों को तय करती है और पार्लियामेंट में हमें पहुंचना होगा। और इतनी संयुक्त मोर्चे की ताकत से भी हम कुछ नहीं दे पाए तो हमारी आने वाली औलादें और 300 बरस तक ये कचरा ढोना पड़ेगा। जैसे विदेशी आक्रांताओं से खाली कराया, ऐसे ही और हमें इन लोगों को हटाने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी जो 50% है देश में, किसान है जो 70% है, हर चीज़ में बहुमत में, हर चीज़ में अच्छा करके अच्छा खिलाने पिलाने वाला, शहरी लोगों को बुरा खाने वाला आदमी, और आज वो मोहताज होके खुद के देश में बेपहचान बना हुआ है। कहने को हम 70% है, बीजेपी वाले कहते हैं कि 80% छोटा किसान हमारे हक में है, कांग्रेस वाले पहुंच जाते हैं कि इतना किसान हमारे पास है। ये कहते हैं कि किसान है ही नहीं इन बॉर्डरों पे। ये कल के जो आह्वान में इकट्ठा हुआ है, ये देश का किसान है। इसकी क्या संख्या है, कितनी संख्या कांग्रेसियों ने दी है, कितनी संख्या किस पार्टी के है पास है, और पूरा इन्हीं के पास है, एनडीए यूपीए गठबंधन के पास। तो ये जो 7 लाख या 15 लाख जो किसान आने का था, ये किसी बाहर विदेश से नहीं घेरा गया, इसी भूमि का किसान है। इसकी ये पहचान है। ये लोग पहचान गायब कर रहे हैं, पहचान खत्म हो रही है किसान की। उठो किसान, जागो, जब सवेरा अपनी पार्टी बनाओ। पूरे ग्रामीण पार्टी होगी, कोई पार्टी का नहीं होगा, उसमें कोई नेता नहीं होगा और कोई शहर का नहीं होगा। दूसरी बात,
आज कोरोना कोरोना करके देश का खजाना खाली हो गया। ये प्लेग, ये महामारियां पहले भी आती थी। आज कारण क्या है? आज इन्होंने पूरे भारत में शहरीकरण करके सब आदमियों को बसा दिया, पूरी गंदगी इसमें दाब दी। हवाई पट्टी मिल रही है बीमारी को, ये शहर खाली करने पड़ेंगे एक दिन। इसमें बीमारी इतनी हो जाएगी कि इनमें आदमी रहने को तैयार नहीं रहेगा, स्थिति ये बन जाएगी। तीसरी बात, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसान और हमारी पहचान आदिकाल से, पाषाण युग से, जब से मनुष्य जीवन में आया, जब से किसानी मौजूद है। कई आक्रांता चले गए, कई राजा चले गए, गोरी हुकूमत चली गई, मोमिन चला गया, किसान आज भी मौजूद है, आगे भी रहेगा, मिटा नहीं पाओगे। तीसरी बात, भारत के मतदाता के ऊपर वर्तमान का सर्वे है 27 लाख रुपया कर्जा एक मतदाता के ऊपर है। जो बच्चा पैदा होगा कल को, उसके तलुए पे 27 लाख कर्जे की कालक लगेगी, और जब वो उस दुनिया में आएगा। इन देश आज़ादी के बाद इन्होंने ये स्थिति बना के धर दी कि आज 27 लाख रुपए का कर्जा प्रति मतदाता के ऊपर है। भाइयों, किसानों, उठो जागो। ये कहते हैं कि अवैधानिक धन के लिए नोटबंदी पहले के ज़माने में भी हुई है, उसका मुझे ज्ञान है। खजूर छाप नोट आया करता था, दूसरी नोटबंदी इन्होंने करी है मोदी जी ने। काला धन लाएंगे, काला धन कुछ नहीं, 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी से देश चलता है, और 17 लाख करोड़ ही देश में जमा हुआ। विदेशों की बैंकों में इन्होंने जमा कर रखा है। अच्छा के लिए किया, इनके बाल बच्चे पालने के लिए किया, लेकिन वर्तमान में विदेशों की हर कंट्रीज की संतुलन बिगड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे फरमान जारी करने वाले लोग शासन में आ रहे हैं। ये तो इस धन को लेने जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो वहीं जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसको लाएगा भारत का किसान ही लौटा के। किसान भाइयों, उठो जागो, ग्रामीण मजदूर मवेशी पालक पार्टी का निर्माण करो, और निर्माण करके अपने ही आदमी को मतदान करो, और अपना पहुंचेगा पार्लियामेंट में तो आपकी हित की सोचेगा, और जो धन लुटा हुआ है उसको वापस ले आएगा। क्यों? देश के आज़ाद क्रांतिकारी आज़ादकर्ताओं ने 2 ही नारे पे किया था, धनर धरती बट के रहेगी। धरती बट गई, धरती पे सीलिंग एक्ट लग गया, धरती पे भूदान बोर्ड को धरती दे दी, और धरती को दे के आज खुद मोदी जी कहते हैं कि 80% छोटा किसान है। जिस बाप के पाती भट्ट में 40 बीघा ज़मीन आई करती थी, आज वो 2 बीघे का रह गया। उनका कहना बिल्कुल सही है। अब 20% बड़े किसान बचते हैं, 20% में 17% किसान यही इन पार्टियों का धन शोषण करके और सब जमीन लैंड को इन्होंने हत्या लिया है। आज जांच होगी तो यही लोग उसमें पाए जाएंगे। छोटा बड़ा किसान का माप क्या है? देश आज़ाद कराने के बाद सीलिंग एक्ट लगाया, 50 बीघा ज़मीन दी, 40 बीघा रह गई, और 40 बीघा में भी 3-3 बीघा आ गई। बड़ा किसान कौन है? कृपा करके ये सरकार या बैक सरकारें खोज के दे कि बड़ा किसान है कौन यहाँ। जब लैंड पे सीलिंग एक्ट लगा दिया तो किसान को तो नाप दिया, अब बड़ा किसान है कौन? इस मिथ्या भाषण को, इस झूठ को बिल्कुल सरकार नहीं कहे। और मेरे भाइयों, ये देश का किसान है, सबको अच्छा खिलाता है, सबको अच्छा पिलाता है। आप सब लोग साथ दें, आप सब लोग साथ दें। एक दिन अमन चैन ले आएगा ये किसान। एक दिन वो राज जा जाएगा कि ना किसी को ताले की ज़रूरत होगी, ना किसी को चाबी की ज़रूरत होगी, और किसान घर बैठे आज अच्छा दूध खिला रहा है, अच्छे फल खिला रहा है, बुरा खुद खा रहा है। आपको अगर किसान की मंशा का साथ दिया तो घर बैठे एक किसान 1 बीघा ज़मीन में, मैं खुद किसान हूँ, गल्ला मंडी चेयरमैन रह चुका हूँ श्योपुर बड़ौदा का, 1 नंबर की मंडी है। मुझे किसानी का ज्ञान है और कानून का भी ज्ञान है, और पुराना 10वीं पास आदमी हूँ, तो वो भी मुझे ज्ञान है। मैंने मेरे किसानी कार्य में रत्ना मोटा धान 51 मन बीघे का तोल दिया। मैंने मूंग की खेती करी है, मैंने 17 मन मूंग पैदा कर दिया। मैंने गेहूं की खेती करी है, मैंने 42 मन गेहूं पैदा कर दिया। एक किसान 1 बीघा में 108 मन गल्ला करता है, और 12 मन में एक गृहस्थी आनंद करती है। मेरे भाइयों, इस किसानों की दम वो है कि इस भारत के नागरिक को 8 किसानों को बैठे बैठे घर बैठे खिला सकता है। खाना खाओ, लैट्रिन जाओ, नहाओ, धो और सो जाओ। ये किसान का पौरुष है, ये किसान का साम्राज्य है। दूसरी बात, डर भय भूख भ्रष्टाचार। आज ये देश की हुकूमत बताती है फला देश अटैक कर देगा, फला देश अटैक कर देगा।
अरे मेरे भाइयों, अटैक तो करने की तैयारी अब तुम कर रहे हो, जब कल से किसान मोर्चा का दबाव तुमसे पड़ा है। अब मुझे लगता है कि ये अटैक ही करेंगे, किसी का या तो पड़ोसी राष्ट्र कंट्रीज पर कर देंगे और नहीं तो इन किसानों के ऊपर करेंगे। इनके सिवाय अब कुछ नहीं बचा है। इनको बैरल की लिबलिबी दबवानी है और मारना मरवाना है, चुनाव होने नहीं देना। हे देश के किसानों, हे देश के जवानों, उठो जागो। जब जागोगे, जब सवेरा है, आप पूरा भारत का नागरिक हमारी बात से सहमत होके कदम ताल से हो जाओ, सबको सुख ही सुख दे देंगे। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश 47 में आज़ाद हुआ, ये 47 की आज़ादी है। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत, नेपाल, भूटान, ताइवान, बर्मा, चीन 16 देशों का समर्थन लेके और 43 में भारत का झंडा फहरा दिया। वो 16 देशों की सपोर्ट लेके भारत आज़ाद उस दिन हो गया। आज कारण है वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वांटेड घोषित करके जिंदा या मुर्दा देंगे। इन्हीं पंडित नेहरू ने नीति गंदी आज़ादी से ऐसे कई देश के आक्रांता सिसक के मर गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई रिपोर्ट नहीं है। भाइयों, 47 में देश आज़ाद हुआ है, यही 47 देश की आज़ादी का आज भी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड हो तो ये बताए। और हमसे कहते हैं कि ये पार्टियाँ चला रही है, ये पार्टियाँ इनको फैल कर रही है। हम कोई पार्टी नहीं, हम अपने आप में पार्टी है और हम निर्माता है। हम देश का राज करवाते आए हैं। गोरे चले गए, फिरंगी चले गए, देश के राजा चले गए, तुम भी रहोगे, राज करना ही पड़ेगा। पर हम आप ही से गिरना नहीं, पाप से गिरना है। आपका हृदय परिवर्तन कर देंगे और एक दिन आप भी हमारे साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान कदम ताल से आना ही होगा। इतना कह के मैं मेरी बात को इतिश्री करता हूँ। जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। ये मेरे भाई संयुक्त मोर्चा के संयोजक है, जो आज संयुक्त मोर्चा का आह्वान मुजफ्फरनगर में किया है। ये पार्लियामेंट 1 नंबर पे उस संसदीय क्षेत्र में हमने उस चिंगारी को ज्वालामुखी बनाने के लिए हमने श्योपुर में कार्यक्रम कराया, जिसके विषय में भाई अवगत कराएगा। उसी दिन संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी हमने गठित कर दी और वो हमने रिकॉर्ड मेरे भाई ने यहाँ दे दिया। ये संयुक्त कार्यकारिणी का अध्यक्ष है भाई अनिल सिंह, रियली भाई है चचा ताऊ के। ये भी सब हमारे भाई है। शिष्टमंडल आया, पहले भी आए, अभी भी आए, आगे भी आते जाते रहेंगे। पर एक ही बात है टीके जी, इस देश में अब आप का आवाज़ और आपकी आवाज़ से कदम ताल में 25 लाख देश का किसान है। अब आपके सामने पीछे कुआं है, आगे खाई है, आगे बढ़ना ही होगा। और जितनी भी यूनियन है जो है, इनके कार्यकर्ताओं को समर्पित कार्यकर्ता बन के उस संगठन का मार्गदर्शक होगा। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो लड़ाएंगे। आने वाली पीढ़ी 50% देश में युवा है, इनका भविष्य गर्त में जा रहा है। इसको बचाने के लिए एक यही आशा है, ये समर्पित कार्यकर्ता होके चले। 9 महीने हो गए, कल फ्रंट पे मुजफ्फरनगर के मंच पे फूका जा रहा था कि ठीक है 9 महीना नहीं गए, बहुत से मेरे भाई नहीं गए। अरे 9 महीना नहीं, समर्पित कार्यकर्ता होके आगे ही बढ़ना होगा और आगे जीवन खपाना होगा। इतिश्री तो हमारी जरूर है, किसान के आगे कुआं और पीछे खाई है। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।